नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग है और 5वें चरण में 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 49 सीटों में 5 सीटें बिहार की और 3 सीट झारखंड राज्य की है। 5वें चरण के चुनाव को अपने पाले में करने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने पूरी ताकत झोंकी है। एनडीए के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और सीएम नीतीश कुमार सहित कई दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया, तो महागठबंधन की तरफ से भी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने धुआंधार चुनाव प्रचार प्रसार किया। वंदे वंदे भारत माता की। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 5वें चरण की वोटिंग की बारी है। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण की वोटिंग में बिहार की 5 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग है, तो झारखंड की 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग सीट पर चुनाव है। बिहार में 5वें चरण का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है, चाहे वो चिराग पासवान हो, राजीव प्रताप रूडी हो या फिर रोहिणी आचार्य। 5वें चरण के चुनाव में बिहार की सबसे हॉट सीट है सारण। सारण सीट पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य के भाग्य का फैसला होना है। सारण में रोहिणी की टक्कर 3 बार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी से है। रोहिणी आचार्य पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट कर चर्चा में आई थी, जबकि राजीव प्रताप रूडी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में हैं। सारण में दोनों ही दल जातीय समीकरण साधने में लगे हैं। 5वें चरण के चुनाव में बिहार की दूसरी सबसे चर्चित सीट है हाजीपुर। हाजीपुर में एनडीए उम्मीदवार चिराग पासवान का मुकाबला आरजेडी के शिवचंद्र राम से है। हाजीपुर सीट चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का गढ़ रही है। चिराग के लिए खुद प्रधानमंत्री ने प्रचार कर जीत का आशीर्वाद दिया है। मुजफ्फरपुर सीट पर भी लड़ाई बहुत रोचक है। बीजेपी से लगातार 2 बार सांसद रहे अजय निषाद इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, तो बीजेपी से राजभूषण निषाद चुनावी मैदान में हैं, जो पिछली बार महागठबंधन से भाग्य आजमा चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर चुके अजय निषाद ने चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भी रोचक मुकाबला है। जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो सवर्ण मैथिल ब्राह्मण हैं। जेडीयू ने सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। इनका सीधा मुकाबला आरजेडी के अर्जुन राय हैं। देवेश चंद्र ठाकुर के सवर्ण होने की वजह से महागठबंधन ने सीतामढ़ी में अगड़ा पिछड़ा की सियासत करने की भी कोशिश की है। 5वें चरण की 5वीं सीट है मधुबनी। मधुबनी में मुकाबला एमवाई समीकरण और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों के बीच में है। 2019 में जीत का परचम लहरा चुके अशोक यादव दोबारा चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी ने दरभंगा से 4 बार सांसद रहे अली अशरफ फातमी को मैदान में उतारा है। आरजेडी मुकेश सहनी के जरिए निषाद वोटों में सेंधमारी की कोशिश में है, तो एनडीए की नजर आरजेडी के एमवाई समीकरण में सेंधमारी की है। वैसे नेताओं को जितना प्रचार करना था वो कर चुके, अब गेंद जनता जनार्दन के पाले में है। जनता किसे वोट देती है ये 4 जून को पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। श्री राम नहीं भाई। तो कल 5वें चरण की वोटिंग होनी है और बिहार की 5 सीट सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में वोटिंग है। और ऐसे में वोटिंग से पहले ही नेताओं की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे शुरू हो गए। ये 5 बड़ा रास आता है एनडीए को और भारतीय जनता पार्टी को, तो बिहार में 5 की 5 मामला साफ, और देश में 49 में 45, और हम 400 के रास्ते पे आगे बढ़ गए। घमंडियों, हाँफ रहे हो, फांक रहे हो, भाग रहे हो, भागो।
भागो भागो भागो। कल चुनाव है 5 लोकसभा सीट में, तो 40 की 40 सीट हम जीतेंगे, उसी में से 5 है, ये भी हम 5 श्योर जीतेंगे। रहा सवाल तेजस्वी जी का, जो कह रहे हैं कि 300 का आंकड़ा हम पार करेंगे, वैसे मुंगेरी लाल का सपना कोई देखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, देखे, लेकिन 300 तो पार। इस बार के बाद उनका पटिया बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पे ध्यान दें। एक एक वोट गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को, प्रत्याशी को दे रहा है। और रेस्ट जो चुनाव है 6ठे और 7वें चरण के, उसमें भी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। मैं एक बात मैं बोल देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 150 की आंकड़ा पार नहीं करेगी। परिवर्तन का मूड आम जनमानस ने जो बनाया है, इस बार परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की बयार बह रही है। कहाँ है? बहुत हुआ महंगाई की मार, नहीं चाहिए देश में अब मोदी सरकार। ये हर लोग, किसान हो, नौजवान हो, आम आदमी हो, हर लोग परेशान है मोदी जी के कहर से। तमाम लोग इस चुनाव में लगे हुए हैं, सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी एनडीए के नेता हमारे लोकसभा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। और हम लोग जितने जगहों पर गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और 21 मई को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। चुनाव के बीच ये प्रधानमंत्री का 7वां बिहार दौरा होगा। लोकसभा चुनाव के दौरान 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 4 अप्रैल को जमुई में पीएम ने सभा की थी। 7 अप्रैल को नवादा में गरजे थे पीएम। 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में जनसभा हुई। 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में पीएम मोदी ने रैली की। 4 मई को दरभंगा में पीएम की दहाड़ सुनाई दी, जबकि 12 मई को पटना में मोदी ने रोड शो किया। 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में रैली कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। अब 20 मई को 7वीं बार प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। 20 मई को पीएम मोदी पटना में रात्रि विश्राम करेंगे और उसके अगले दिन यानी 21 मई को प्रधानमंत्री बीजेपी के दिवंगत नेता सुशील मोदी के घर जाएंगे। उसके बाद 2 बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सिवान और महाराजगंज की सीमा पर बसे कोरियाकोठी में रैली कर पीएम मोदी सिवान से जेडीयू की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा और महाराजगंज से बीजेपी उम्मीदवार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री की दूसरी सभा मोतिहारी के गांधी मैदान में होगी, जहां वे पूर्वी चंपारण से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। राधा मोहन सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। के सबसे बड़े नेता का दर्शन करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दर्शन करें और बापू की कर्मभूमि जो मोतिहारी है, बापू के सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प है। 20 और 21 मई के अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के 3 दिन बाद 25 मई को फिर से प्रधानमंत्री बिहार आएंगे और पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के लिए हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार सबसे अहम बना हुआ है। ये पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे से भी समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पीएम मोदी 21 मई को सिवान आ रहे हैं। पीएम आज्ञा खेल मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और एनडीए उम्मीदवार के लिए जनता से वोटों की अपील करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है कि हम नारायण, कृष्ण और दामोदर की भूमि को नमन करने जाएंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति इतनी है कि एक ऐसे सुदूर क्षेत्र में भी, महाराजगंज एक ग्रामीण क्षेत्र का लोकसभा है, इसको कोई जिला हेडक्वार्टर नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री, और वह भी कोरियाकोठी में, वह भी आज्ञा के इस क्रीड़ा मैदान में आ रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ी बात, आपने सही कहा, इससे बड़ी गौरव की बात हो ही नहीं सकती। और बेतिया की सभा में अमित शाह ने लालू प्रसाद से कई तीखे सवाल पूछे। लालू प्रसाद जब केंद्र में मंत्री थे तो बिहार को केंद्र सरकार से कितने पैसे मिले, इसका हिसाब दे लालू प्रसाद।
इतना ही नहीं, अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की सरकार में देश में आतंकी घुस आया करते थे, धमाका कर जाते थे, लेकिन लालू प्रसाद वोट बैंक के लिए हमेशा चुप रहे। लालू जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप मंत्री रहे, सोनिया मनमोहन सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और आप चुप बैठे रहते थे। क्यों चुप बैठते थे? वो वोट बैंक के डर से चुप बैठते थे। लालू यादव को पूछना चाहता हूं, 3 महीने से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे, मगर मैं भी छोड़ूंगा नहीं। बनिए का बेटा हूं भाई, सब लेकर आया हूं आज। सुनना है या नहीं सुनना है? देखो 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू भी मंत्री थे। लालू जी आप हिसाब दीजिए, कितना रुपया बिहार की जनता को दिया। वो नहीं कहते, मगर मैं कहता हूं, सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने यही 10 साल में, हमारे 10 साल में 14,80,000 करोड़ बिहार को देने का काम किया। और बेतिया की चुनावी सभा में अमित शाह ने कह दिया है कि आरजेडी को 4 सीट भी नहीं आएगी, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि भविष्यवाणी करने से किसी कौन रोक रहा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 2015 में उन्होंने बता दिया था कि क्या क्या होने वाला है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ वो सबने देखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह जी आप बोलते रहिए और सब कुछ उल्टा पुल्टा होगा। अमित शाह ने भविष्यवाणी कर दी है आरजेडी के बारे में कि 4 सीट भी नहीं मिल पाएगी, कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं आएगी। इसको कोई रोका भविष्यवाणी करने से? बिहार में तो 200 पार कर रहे थे बिहार के चुनाव में। 15 में तो भविष्यवाणी बता दी थी इतने बजे जो है बीजेपी का व्यक्ति 15 में ओथ लेने जाएगा। उसके बाद क्यों नहीं पूछेंगे आप? जो बिहार में आके कहते वही उल्टा होता है। अच्छा अमित शाह जी ऐसे ही कहते रहिए ताकि उल्टा होता रहे। और अगली खबर कैमूर से, जहां कौड़ी चेकपोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान कैश से भरी कार को जब्त कर लिया। भभुआ एसडीएम विजय कुमार के अनुसार कार से 14,06,400 रुपए कैश बरामद हुए। कार के मालिक का नाम अजय कुमार चौधरी है, जो कुदरा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस कैश जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और सिंगापुर के चांगी बिजनेस पार्क में मैथिल इन सिंगापुर समूह ने पहली बार जानकी नवमी महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय उच्चायोग सिंगापुर की चांसरी प्रमुख श्री शिवजी तिवारी अपनी पत्नी मीना तिवारी के साथ शामिल हुए। इस दौरान मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वागत गीत, सोहर, बधाई गीत के अलावा मां सीता के बारे में जानकारी और काव्य पाठ किया गया। कार्यक्रम में सिंगापुर में रह रहे मैथिल सपरिवार मैथिल परिधान में नजर आए और मिथिला भोजन का भी आनंद उठाया। हे जगत जननी जगदम्ब सिया, की साड़ी पहनकर, सर पर सोने का घड़ा लेकर, कुएं का पानी और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।